हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उदय कैरियर एकेडमी। दोस्तों 4016 पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है, करस्पॉन्डेंस क्लर्क की वैकेंसी है, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की वैकेंसी है, स्टोर असिस्टेंट की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी जो है 4016 पदों पर जो है अप्लाई शुरू हुआ है। आप 1 अक्टूबर से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। दोस्तों ये वैकेंसी आई है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से और इसमें जो है ये एक्चुअली ये वैकेंसी जो है पुरानी वैकेंसी है जिसमें फिर से आवेदन का मौका मिल रहा है और पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। विज्ञापन संख्या 1/2024, 2/2024, 3/2024, 4/2024, 5/2024। ये 5 तरह के विज्ञापन अलग अलग 5 पदों के लिए आए थे, जिसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और करस्पॉन्डेंस क्लर्क, जूनियर लेखा लिपिक और तकनीशियन ग्रेड 3 के पद थे। तो इसमें दोस्तों हुआ क्या था कि आरक्षण नियमों के संबंध में कोर्ट में केस किया गया था। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसमें आरक्षण नियमों को माना गया है और अब जब आरक्षण लागू किया गया तो पदों की संख्या इसमें सब बढ़ गई है। जो पुराने पद की संख्या थी वो सबकी बढ़ गई है और ये अलग अलग पोस्ट के लिए असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 86 है, जूनियर इंजीनियर के लिए 113 और करस्पॉन्डिंग और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 806 और 115 और जूनियर अकाउंटेंट के लिए 740, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 2156 पद हो गए। तो सब मिला के टोटल 4016 पद हो गए हैं। नए आवेदन करने की आरंभिक तिथि 1/10/2024 है और अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। इसमें पहले तो आवेदन हो चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें आवेदन कर चुके हैं और अब ये पदों की संख्या बढ़ाई गई है तो फिर से इसमें आवेदन करने का मौका मिल रहा है। तो अगर आप इसमें छूट गए हैं, अगर आप आवेदन पिछली बार नहीं किए थे तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे इसमें लिखा है वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उन्हें उसी पद के लिए नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। नए अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक योग्यता अर्हता के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व वेबसाइट पर संदर्भित पद हेतु प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन का भली भांति अध्ययन कर लें। उपरोक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली सीबीटी के कार्यक्रम के संबंध में सूचना अलग से प्रकाशित की जाएगी। एग्ज़ाम जो होगा इसका बाद में दिया जाएगा। हालांकि एग्ज़ाम की भी इसकी नोटिस आ चुकी थी, लेकिन इसी बीच में ये सारी चीज़ें हुई। अब किस पद पर कितनी वैकेंसी पहले थी और अभी कितनी हो गई है वो देख लेते हैं। फिर 5 वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो देखते हैं। दोस्तों ये पदों की संख्या बढ़ी हुई है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की 2000 थी पहले, इसको बढ़ा के 2156 किया गया है। करस्पॉन्डेंस क्लर्क की 150 थी तो इसको 806 किया गया है। जूनियर अकाउंट्स क्लर्क की 300 से बढ़ा के 740 हुई है। स्टोर असिस्टेंट की 80 से बढ़ा के 115 हुई है। जेई की वैकेंसी जो है 40 से बढ़ा के 113 की गई है। जेई की वैकेंसी पहले 40 ही थी, अभी 113 हो गई है। इसी तरह से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की वैकेंसी 40 थी पहले, इसको बढ़ा के 86 किया गया है। तो इस तरह से 4016 पदों पर ये दोबारा से विज्ञापन जारी किया गया। अब हर एक पद का अलग अलग विज्ञापन है, तो इसको विस्तृत रूप से देख लेते हैं कि किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ये विज्ञापन संख्या 2 है जूनियर इंजीनियर के लिए, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिसको जेटीओ बोलते हैं। ये पहले पदों की संख्या 40 थी, ये तब का विज्ञापन है। इसमें क्या क्या मांगा गया है वो देख सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। क्वालिफिकेशन इसमें फुल टाइम 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है। अपियरिंग कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ये उस समय लिखा गया था कि अपियरिंग अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आज की डेट में जो उस समय अपियरिंग थे उनके डिप्लोमा पूरे हो गए हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो वेतनमान वगैरह दिया गया है, पे बैंड दिया गया है 25,900 से 48,900 दिया गया है। शुरुआत में 25,900 पेमेंट ही इनको दिया जाएगा। लेवल 8 का पेमेंट रहेगा। रेगुलर पे स्केल एज पर
7th PRC प्लस अदर अलाउंसेस इनको दिए जाएंगे। एज के बारे में यहाँ पे दिया गया है, एज भी देख सकते हैं, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज। रिजर्व के लिए 1837 है, SC के लिए 1842 है, 1842 ST के लिए, EBC के लिए 1840, 1840 BC के लिए, 1840 फीमेल के लिए ये एज दी गई है। ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 1 है जो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GTO वैलिड गेट पास इनके पास होना चाहिए और BTech तो होना ही चाहिए। पहले पदों की संख्या 40 थी, अभी ये 84 हो गई है, 86 हो गई है, जो भी अभी हमने आपको दिखाया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया गया है वही कि 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री BTech BSc होनी चाहिए और ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में से किसी एक में होनी चाहिए। जो मिनिमम परसेंटेज इनका दिया गया है इंजीनियरिंग में वो ये दिया गया है अलग अलग कैटेगरीज के लिए, आप लोग इसको देख सकते हैं। गेट स्कोर वैलिड इनके पास होना चाहिए। सैलरी इनकी 36,800 से लेकर 58,600 की बेसिक पे रहेगी और 1 साल के लिए 36,800 रुपये ही केवल मिलेंगे। एज क्राइटेरिया वही है जो उनके लिए थी, क्योंकि एज क्राइटेरिया सभी में चेंज नहीं होगी। तो हमने आपको BTech वाला नोटिफिकेशन दिखा दिया और JEE वाला दिखा दिया। अभी 3 नोटिफिकेशन और आपको दिखाने हैं। ये नोटिफिकेशन नंबर 3 है, यहाँ पे 3 देख सकते हैं। ये करस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट है, करस्पॉन्डेंस क्लर्क की पोस्ट है 150 और 80 ये पोस्ट है इनकी। तो यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो दोनों पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया। किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट जो इनका है वो 9,200 से लेके 15,500 है। स्टार्टिंग में 9,200 मिलेगा 1 साल के लिए और लेवल 5 का पेमेंट इनका है। एज सेम रखी गई है, इसमें क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो अगर कोई भी ग्रेजुएट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी विज्ञापन नंबर 4 आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है। ये है जूनियर अकाउंट क्लर्क के लिए पोस्ट है। जूनियर अकाउंट क्लर्क की जो वैकेंसी पहले आई थी वो 300 आई थी, अभी ये बढ़ गई है। हमने आपको दिखा दिया कितना बढ़ गई है वैकेंसी। ये क्वालिफ़िकेशन इसमें क्या मांगी गई थी, ग्रेजुएट इन कॉमर्स। इसमें केवल कॉमर्स से जो ग्रेजुएट किए हैं केवल वही कर पाएंगे अप्लाई, बाकी और कोई अप्लाई इसमें नहीं कर पाएगा। 2 साल का प्रोबेशन है। पेमेंट 9,200 से 15,500 की स्केल है। 9,200 1 साल तक मिलेगा, उसके बाद जो है इस पेमेंट आपका बढ़ेगा। एज क्राइटेरिया वही है जो सब में है। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन यहाँ पे केवल कॉमर्स ग्रेजुएट वाले लोग ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब लास्ट एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 5 और सबसे ज़्यादा पद इसी में है, टेक्नीशियन ग्रेड 3। 2,000 से 2,100 समथिंग कर दिया गया है इसको बढ़ा के। और इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन आर इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि हाई स्कूल पास होने चाहिए। 2 साल का ITI सर्टिफिकेट हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, NCVT का हो या SCVT का हो। तो ये ITI वो स्टूडेंट जो अपियरिंग में थे वो पिछली बार अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब इधर बीच में केस हुआ, पदों की संख्या बढ़ी, तो अब वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो उसमें अपियरिंग थे। तो ITI वालों चूकना नहीं है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, पदों की संख्या ज़्यादा है, अच्छे से तैयारी करो और इसमें अपनी बहाली करवा लो। प्रोविज़न पीरियड 2 साल का है। 9,200 वाली पे स्केल रहेगी, तो 1 साल तक 9,200 मिलेगा। उसके बाद आपको जो स्केल के हिसाब से जो पेमेंट बनेगा आपका वो मिलेगा। एज 40 साल तक है। तो जिस तरह से सबको छूट दी गई है उसी तरह से इसमें भी एज की छूट दी गई है। तो दोस्तों ये हो गई आज के इस वीडियो की पूरी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।